रेलवे के निजीकरण और नौकरियों में कटौती के विरोध में आयशा और इन्नौस के सदस्यों ने आरा रेलवे स्टेशन के समीप आक्रोश दिवस मनाया। सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। सरकारी नौकरियों में कटौती का विरोध करते हुए आयशा और इन्नौस के सदस्यों ने आरा रेलवे स्टेशन के समीप केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद करते हुए आक्रोश दिवस के रूप में मनाया। आयशा और इन्नौस के सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जहां रेलवे में 50% की नौकरियों की कटौती करना यह उचित नहीं होगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयशा और रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन ने पूरे देश भर में रेलवे के निजीकरण के खिलाफ और रेलवे में मोदी सरकार ने 50% पद समाप्त करने की जो निर्णय लिया है, जो फरमान जारी किया है, उस फरमान को वापस लेने के सवाल पे निजीकरण के खिलाफ में पूरे देश भर में आज प्रतिवाद हम लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं पूरी दुनिया में भारतीय रेलवे सबसे बड़ा नियुक्ता है। 1853 में हमारे यहाँ रेलवे लाइन बिछी थी और हमारे देश में सबसे ज़्यादा रेलवे में नौकरी लोग करते हैं। गांव में मजदूर किसानों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो बेटे हैं, जो गरीबों के संतान हैं, वे रेलवे में नौकरी का सपना देखते हैं, रेलवे में नौकरी की सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं। भोजपुर में ही देख लीजिए, जैन कॉलेज में और सासाराम के प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे सैकड़ों टुकड़े टुकड़े में सैकड़ों की तादाद में ग्रुप में बैठ करके स्टूडेंट्स तैयारी करते थे। आज वो ग्रुप नहीं दिखता है, क्योंकि रेलवे में अब नौजवानों की उम्मीदें ख़त्म कर दी है इस सरकार ने। और इसलिए एक तो हर क्षेत्र में बहालियाँ नहीं हो रही है। 2 करोड़ रोजगार देने के वादे के साथ मोदी जी आए थे और देश भर के युवा वर्ग का उन्होंने वोट लिया था। आज देश के युवा वर्ग के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है और देश के जितनी सरकारी चीज़ें थी ये सरकार धीरे धीरे बेच रही है और बेच करके अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों का पेट भर रही है और इस देश में रोज़गार ख़त्म कर रही है। इस देश के तमाम सरकारी संस्थाओं को बेच करके ये देश बेचने का काम कर रही है और इसलिए पूरे देश में आज प्रतिवाद हो रहा है। मनोज मंजिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंकलाबी नौजवान सभा।